दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। मुतअद्दिद धमाके किए गए। हमलों में 5 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर ने जामे शहादत नोश किया। तमाम शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोर आज़ाद। गैर मयारी अशिया की फरोख्त उरूज पर। कराची के शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया मौजूद मगर सामान गैर मयारी है। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों को भी पर लग गए। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों का रश। गैर मयारी अशिया की फरोख्त की शिकायतें। कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन के तहत माह फ़लस्तीन अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस व इफ्तार वहदत का इनेकाद। तकरीब में उलमाए कराम समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। शुरका ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में उवैस रब्बानी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की शरई हैसियत के हवाले से सवालात। इस्लाम किसी तरक्की या टेक्नोलॉजी से मुखालफत नहीं करता, मगर अफसोस के इंसान जो तरक्की कर रहा है वो इंसानियत की भलाई के लिए नहीं कर रहा। उलमाए कराम की गुफ्तगू। मजीद कहा कि जो मशीन इंसान की शक्ल में अल्लाह ने बनाई है उसकी जगह दुनिया में कोई रोबोट नहीं ले सकता। रोबोट शरीयत की शराइत पूरी नहीं कर सकता। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हुदूद में फायरिंग से नौजवान कत्ल। मकतूल अली खान छोटे भाई के साथ इफ्तारी का सामान लेने जा रहा था कि 2 नामालूम अफराद फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। दादू में 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया, 5 अफराद जख्मी। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का वाकया भैंस चोरी के बाद पेश आया। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। सादकाबाद के डाकुओं की दीदा दिलेरी। 2 मुगवियों को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। मुल्जिमान ने दोनों की लाशें दरिया में बहा दी। पुलिस ने इत्तला मिलने पर एहसन और शहजाद की लाशें निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडी बाउद्दीन में गुर्बत की वजह से मां ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने समीना बीबी और 3 साला बच्चे उस्मान को जिंदा बचाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 1 साला बच्चा सुबहान की लाश वर्सा के हवाले कर दी। गवादर में लापता शख्स के लवाहिकीन का 0 पॉइंट पर एहतजाज। मकरान कोस्टल हाईवे गुज़िश्ता 14 घंटों से बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। हाईवे के दोनों एतराफ सैकड़ों गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। रोड की बंदिश के बायस ज़ायरीन भी फंस गए। खवातीन और बच्चे परेशान। जिला इंतजामिया मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने में नाकाम हो गई। भावलपुर में साबिक रुकने पंजाब असेंबली मियां उमर जमान लालिका के घर पर डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। मुल्जिमान 20 लाख रुपए, 15 तोले सोना और दीगर सामान लूट कर फरार। पुलिस ने ताक़ुब करके 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। 4 फरार होने में कामयाब। रूस में 8वीं सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का दूसरा रोज। सदर प्यूटिन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटिन की पोजीशन मुस्तहकम। पोलिंग मजीद 2 रोज जारी रहेगी। पहले दिन के गैर हतमी नताइज में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में आ गए। गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के करीब घर पर हमले में 36 फलस्तीनी शहीद। तादाद 31,490 तक पहुंच गई। गजा में जंग बंदी की नई कोशिशें जारी। हमास ने 3 मरहलों में जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में इमदाद की फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी। 50 फलस्तीनियों के बदले एक खातून इसराइली फौजी रिहा की जाएगी। अमरीका ने हमास की तजावीज़ काबिल अमल करार दे दी।
और इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल सीजन 9 की दूसरी फाइनलिस्ट बन गई। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 18 मार्च को फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी।